इसमें देखिएगा ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC. ठीक है? Such that EF is parallel to AB. EF AB के parallel है. Show that. अच्छा फिगर दे रखी है इसमें. तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 2 की. एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD. ये मेंशन है फिगर में A, B, C और D. इसके बाद में ये बताया है कि EF is parallel to AB. एक लाइन है EF, EF, ये AB के पैरेलल है, ये दे रखा है. तो इन्होंने बोला है कि show that AE upon ED, AE upon ED is equal to VF upon FC. AE upon ED is equal to VF upon FC. इसका सॉल्यूशन देखिएगा. सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. कंस्ट्रक्शन में देखिएगा जॉइन AC as shown. जैसे ये ट्रेपेजियम है ABCD, तो इसमें A और C को ज्वाइन कर लीजिए आप. ज्वाइन AC as shown, इसको ज्वाइन कर लिया. तो ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये वाला जो बीच का पॉइंट है A B C D E F, इस बीच वाले पॉइंट को आपने G मान लिया. बताइए जी, यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर. है ना? क्योंकि जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, यानी कि जो थेल्स थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम ट्रायंगल में लगती है, किसी भी ट्रेपेजियम में नहीं लगती. तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करूंगा. तो दो ट्रायंगल्स में ये कैसे डिवाइड हो जाएगा? आप देखिएगा कि ये ABCD ट्रेपेजियम है, इसमें मैंने AC ये ज्वाइन कर दिया. तो ADC एक ट्रायंगल ये हो गया, CBA एक ट्रायंगल ये हो गया. अब इसमें क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है ना EF इज पैरेलल टू AB. तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे? गिवन EF is parallel to AB. Given EF is parallel to AB and also since ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ये दे रखा है. तो AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है. तो मैं बोलूंगा जब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो मैं कहूंगा कि EF ये EF सर नमस्ते. और नमस्ते. EF AB और DC दोनों के पैरेलल हो गया. बताइए समझ गए मेरी बात? यस सर. यस सर. तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड EF is parallel to AB is parallel to DC. EF AB और DC दोनों के पैरेलल है. ये हो गया.
ये करने के बाद में फिर हम कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल एडीसी में ये जो EF है ये DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब EG जो है EG भी तो EF का ही एक छोटा सा पोर्शन है, तो इसका मतलब EG जो है वो भी DC के पैरेलल होगा। हम लिखेंगे सिंस EF is parallel to DC, it implies that EG is parallel to DC. It implies that EG is parallel to DC. Therefore, AE upon ED is equal to AG upon GC. AE upon ED is equal to AG upon GC. और यहां लिख देना बाई टेल्स थ्योरम। बताइए बेटा, समझ गए? हाँ जी सर। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, ये हो गया। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 मैं यहाँ पर दे चुका था, तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल CBA, नाउ इन ट्रायंगल CBA। अब ट्रायंगल CBA के बारे में देखते हैं। तो CBA में मैं बोलूंगा कि फिर से सिंस EF is parallel to AB, since EF is parallel to AB, it implies that, अब ये ट्रायंगल उल्टा है, लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो EF है ये AB के पैरेलल है, तो इस बड़ी लाइन EF का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा है GF, तो मैं ये कहूंगा कि GF is also parallel to AB। समझ गए मेरी बात? जब EF AB के भी पैरेलल है तो इसका मतलब GF AB के पैरेलल होगा। और अब आप देखिएगा कि बिकॉज इन ट्राइंगल CBA, ये ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है, इन ट्राइंगल CBA जब GF और AB पैरेलल है, इसका मतलब CF अपॉन FB इज इक्वल टू CG अपॉन GA। बताइए समझे कि नहीं समझे? यस सर। Therefore, CF upon FB is equal to CG अपॉन GA। यहाँ पर भी रीजन में वही लिखेंगे भाई टेल्स थ्योरम। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अच्छा मुझे प्रूव क्या करना था? इक्वेशन नंबर 3 में ये तो दिखाई दे गया AE अपॉन ED, ठीक, और इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये करना था। ये जो इक्वेशन 4 है इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 क्या आ गई? CF, आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 आ गई CF अपॉन FB इज इक्वल टू CG अपॉन GA। ठीक, तो अब आप क्या करिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 4, यहां कर रहा हूं मैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। इक्वेशन 4 क्या है? CF अपॉन FB, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा FB अपॉन CF। ठीक है, ये हो गया FB अपॉन CF। और राइट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में है CG अपॉन GA। CG अपॉन GA, इसको पलट दीजिए GA अपॉन CG। ठीक है, ये हो गया GA अपॉन CG। फिर आप क्या करिए, जैसे ये FB है, इस FB को मैं BF भी तो लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए BF। ऐसे ये CF है, इसको पलटकर FC भी तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए FC। ऐसे ये GA है, इसको AG लिख सकते हैं, और ऐसे ये CG है, इसको GC लिख सकते हैं। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। फिर आप कहिएगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5,
इक्वेशन 3 AE अपॉन ED ये भी AG अपॉन GC के इक्वल है, और इक्वेशन 5 BF अपॉन FC ये भी AG अपॉन GC के इक्वल है। इसका मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC हो गया, और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। दोबारा बताता हूँ, इक्वेशन 3 में देखिए AE अपॉन ED ये AG अपॉन GC के इक्वल है, और इसी तरह से इक्वेशन 5 में BF अपॉन FC ये AG अपॉन GC के इक्वल है। तो इससे मैंने बोला कि कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 5 इक्वेशन 3 और 5 को कंपेयर करेंगे तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। बताइए बेटा सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। रुद्रांश, पार्थ मेहता, पार्थ अग्रवाल, हाँ जी सर। क्लियर है? Yes, sir. देव, बिल्कुल सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं ये हमारा सर मेरा हुआ। एग्जाम हो गया आज। अरे हाँ, कैसा हुआ एग्जाम बताया नहीं? सर अच्छा हुआ। अच्छा, ये मार्क्स इसके हाथ के हाथ मिलते हैं कुछ दिन बाद मिलते हैं? सर वो क्लास टेस्ट में तो मिल जाते हैं सर, पर इसमें नहीं मिले। अच्छा अच्छा, चलो जब मिले तो बताना, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से पेज नंबर 127 पर ही मैंने ये एग्जांपल नंबर 2 देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में भी मुझे फिगर गिवन है। एग्जांपल नंबर 3 में इन्होंने मेंशन किया है इन फिगर 6.16। तो पहले फिगर बना लेते हैं इसकी, उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो एग्जांपल 3 में एक ट्रायंगल दे रखा है हमको। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बेटा PQR। PQR और बीच में एक लाइन दे रखी है ST। ये लाइन दे रखी है बीच में S और T, ये गिवन है। तो इन फिगर 6.16 इसमें दिया है हमको PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR गिवन। PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। एक तो ये गिवन है, ठीक है। इसके अलावा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRK। एंगल PST मतलब ये वाला एंगल, एंगल PST ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल। एक तो ये चीज गिवन है, एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो ये दो चीजें मेरे को इसमें गिवन है, और ये पूछ क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रूव दैट PQR is an isosceles triangle। To prove triangle PQR is an isosceles triangle, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि मुझे क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR is isosceles। मुझे ये चीज प्रूव करनी है बस, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप में से कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे कैसे करना है ऐसे। देखिए क्या करेंगे, यहां पर सिंस PS अपॉन SQ is equal to
PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ, ऊपर वाला पोर्शन अपॉन नीचे वाला पोर्शन इज इक्वल टू इस तरफ का PT अपॉन TR, ऊपर वाला पोर्शन अपॉन नीचे वाला पोर्शन, ये इक्वल दे रखा है। तो मैं बोलूंगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, by converse of Thales theorem, ST is parallel to TR. ST is parallel to TR. ये बता दीजिए ये चीज समझ में आ रही है सबको कि नहीं? सॉरी TR नहीं QR. ST is parallel to QR. ये बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. And sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये ST और QR ये पैरेलल दे रखा है। ये क्या हो गया कि हमको ना दो चीजें दे रखी होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, अगर कोई एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल दे रखी होती है तो उसका रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पैरेलल नहीं दे रखी, यहाँ पर वो रेशियो इक्वल दे रखा है। तो अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आई विल से दैट ST विल बी पैरेलल टू QR, कि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, अच्छा अब जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो मैं ये बोलूंगा कि हमारा ये वाला एंगल S, मैं इसको एंगल PST बोलूंगा, विल बी इक्वल टू एंगल PQR। और आप खुद बताएंगे रीजन क्या है? Corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही, कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ देखेंगे तो एंगल PTS, ये वाला एंगल PTS will be equal to angle PRQ. Yes, sir. and angle सर पर इसकी PT। तो जरूरत ही नहीं है, और PST और P बेटा जरूरत है इसकी, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ इसकी जरूरत क्या है, 2 मिनट रुकिए। एंगल PST, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ रीजन में आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मुझे ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मुझे ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्रूव करना है कि ये PQR ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब प्रूव होता है? जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो मैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाता है तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो पहली चीज आप देखिएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब ये जो एंगल, ये वाला एंगल है PST, ये जो PST है ये PQR के इक्वल आ गया इसके। दूसरा ये जो PRQ है, PRQ ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल आ गया PTS के। ठीक है, और मुझे ये दे रखा है कि PST ओके, PST PQR के इक्वल है और ये इसके ओके। हाँ तो दूसरे वाले की जरूरत नहीं है, यही कह रहे थे आस्था? Yes, sir. यही कह रहे थे, सेकंड वाले की जरूरत Yes, नहीं है। sir. ठीक है सही कह रहे थे। Sorry, sir, मैंने बीच में बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही था सही कह रहे हैं। देखिए एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। आप ये देखिएगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। बताइए समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। कुछ बोल रहे हो पार्थ, बताओ पार्थ कुछ कह रहे हो? सर एक बात पूछनी है, हाँ बताओ। अगर एंगल PTS और एंगल PRQ लेते तो ये गलत होता? अगर एंगल PTS और एंगल PRQ लेते तो ये गलत नहीं होगा, पर उसकी जरूरत नहीं है।
उसकी जरूरत नहीं है। देखो क्यों, मुझे बस ये करना है कि पी क्यू आर, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, मुझे इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर ये वाला एंगल Q, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये एंगल PST और एंगल PQR, मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल इस एंगल के ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो जब ये इसके इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया, और ये इसके इक्वल है, ये गिवन है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। एंगल S एंगल Q के भी इक्वल है, एंगल S एंगल R के भी इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो अब यहां लिखूंगा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये लिख लीजिए, और यहां लिखिए रीजन गिवन। एंगल PST, ये वाला एंगल, ये PQR के भी इक्वल है और PRQ के भी इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग equation 1 and 2, first and second, we get angle PQR is equal to angle PRQ. ठीक है, since sorry, since two angles of triangle PQR are equal, so it is an isosceles triangle. So it is an isosceles triangle. बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी, हर्षिता क्लियर है? हर्षिता मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है आपको? चलिए एक्सरसाइज 6.2 देखिए, पेज नंबर 128। एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 128। देखिए जी, इसमें क्या है कि इन फिगर 6.17, तो पहले ही फिगर दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग फिगर दे रखी है। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में जो फिगर है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ABC और ये वाला पॉइंट है D, और ये वाला पॉइंट है E। D और E इस तरह से दे रखा है, और 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और AE इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए EC की वैल्यू क्या है, गिवन DE इज पैरेलल टू BC। कर लेंगे, गिवन DE इज Yes, पैरेलल टू BC, तो और EC की वैल्यू निकालनी है बाई टेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिखिए। क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB is equal to AE upon EC।
बताइए इसी की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, 2 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। एक काम करता हूँ, सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट करना आप अपने आप। ठीक है, ये होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा बस, बाकी के 2 पार्ट्स आप करेंगे होमवर्क में। आसान है, समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। अब देखिएगा, जैसे 1 मिनट वेट करिए बस। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशन दे रखी है वो देखिएगा। E and F are points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। ठीक है, तो हम ना ट्रायंगल PQR पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल PQR कैसा भी। 1 मिनट रुक जाइए बस। देखिए, जैसे हमारे पास ये हो गया एक ट्रायंगल PQ और R, ये ट्रायंगल हो गया PQR। और उन्होंने ये कहा है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। मतलब ये जो PQ है इधर, इस पर तो एक पॉइंट है E और PR पर एक पॉइंट है F। ठीक है, PQ पर और PR पर पॉइंट है E और F। अब E और F को ज्वाइन कर दीजिए। अब नीचे 3 केसेस दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और तीनों में हमको तीनों में ये बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ, आपको मैं करवा रहा हूँ सिर्फ थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड आप लोग करेंगे, मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट में पहले ये देखेंगे कि क्या वैल्यूज दे रखी। देखिए, क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, देखिएगा थर्ड पार्ट में दे रखा है हमको PQ is equal to 1.28 सेंटीमीटर, PQ is equal to 1.28 सेंटीमीटर, फिर PR is equal to 2.56 सेंटीमीटर, PE is equal to 0.18 centimeter and EF is equal to 0.36 सेंटीमीटर। तो मुझे तो बस ये चेक करना है कि PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है या नहीं, या फिर कोरोलरी जो थी वो कोरोलरी में हम ये बोल रहे थे कि चाहे तो PE ऊपर वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड ले लो और इधर की ऊपर वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड ले लो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, तो PE दे रखा है और देखो इधर PE EQ या PQ कुछ दे रखा है क्या? PE दे रखा है और PQ दे रखा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि PE अपॉन PQ, पहले ये ट्राई करो, PE अपॉन PQ और PE अपॉन PQ से
मैं ये देखूंगा कि ये हमारे पास आ गया बेटा 0.18 अपॉन 1.28, 0.18 अपॉन 1.28, ठीक है, पीई अपॉन पीक्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पीई अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन पीआर, अगर ये आ जाता है तो भी कहीं से कहीं तक ये गलत नहीं है। तो हम देखेंगे 0.18 पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, पॉइंट गया तो ऊपर भी आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। क्या 18 के टेबल में 128 आता है, बताएंगे आप? 18 के टेबल में 128 आता है क्या, बताइए। देखिए हम ये नो सर। हाँ एक मिनट, सीधा सीधा आप 9 से, अगर आपको लगता है तो उसे सर डिवाइड करो 7 से है। हाँ जी, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो 9/64 आ गया। मैंने इसको एज दिस छोड़ दिया 9/64, ठीक है। उसके बाद आप करिए इधर पीएफ अपॉन पीआर, ये चेक करो जरा, पीएफ अपॉन पीआर, पीएफ अपॉन पीआर, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए पीएफ है 0.36 और पीआर कितना है 2.56, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100 और यहां से पॉइंट गया तो नीचे भी आ गया 100, तो 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया। फिर मैं इसको करूंगा, चलिए 4 से करते हैं, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 1, 4 4 जा 16, 9/64, दोनों ही केसेस में 9/64 आ रहा है। मैं ये कहूंगा सिंस पीई अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन पीआर, ये रेशियो इक्वल है ना, पीई अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन पीआर। अब क्या होता है कि कोरोलरी जो है, कोरोलरी एज अ प्रॉपर थ्योरम ये आरडी में मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ जो कराया है इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन के तौर पर करा रखा है कोरोलरी को, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज करूं या ना करूं ये सोचना पड़ता है हमको। तो आप इसको ज्यादा सोचो मत, आप क्या करो, आप इसको पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर कह दीजिए कि EF इज इक्वल टू QR, और ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। किस तरह से करेंगे हम इसको, देखिएगा, जैसे पीई अपॉन PQ है तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, ये हो गया PQ अपॉन PE इज इक्वल टू PR अपॉन PF, ठीक है, ये करा। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्टिंग 1, subtracting 1 from both sides, subtracting 1 from both sides, दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन PE -1 इज इक्वल टू PR अपॉन PF -1। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मुझे समझ में तो Yes, यही sir. से आ गया, मुझे समझ में तो यही से आ गया कि वो दोनों पैरेलल हैं, लेकिन कोरोलरी को कई बार एग्जामिनर मानते हैं, कई बार नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि कोरोलरी एज अ क्वेश्चन दे रखी है एनसीईआरटी में, तो आप किसी क्वेश्चन के प्रूफ को यूज नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के प्रूफ को यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम में कन्वर्ट करो। पहले आप ये लेकर आ जाओ पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर, ठीक है, तो वो करना है। अब जब हमने पहले करा था तो तब हमने पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफआर था, हमारे पास था, जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ देखा था, तब मैंने 1 दोनों तरफ ऐड करा था। अब दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले मैं ये ध्यान रखूंगा
कि जो बड़ी वाली साइड है, यानी कि जो पी क्यू है इधर और ये जो पी आर है इधर, बड़ी वाली साइड न्यूमरेटर में आनी चाहिए। बड़ी वाली साइड न्यूमरेटर में आएगी तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ा। तो रेसिप्रोकल ले लिया हमने। अब देखिएगा अब क्या होगा, बस अब ये एक या दो स्टेप का बचा है, यहाँ कर रहा हूँ इस तरफ। PQ upon PE minus 1 is equal to PR upon PF minus 1। तो अब एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा PQ minus PE upon PE is equal to PR minus PF upon PF। अब आप खुद समझ जाएंगे कि PQ में से PE को सब्ट्रैक्ट करा, आप ये देखिए जो बड़ा PQ है, PQ में से इस PE को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचेगा, केवल EQ। ये बचा EQ अपॉन PE। इसी तरह से PR में से PF, ये जो PR है, PR में से PF सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचा, FR अपॉन PF। ठीक है, आई taking reciprocal on both sides, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR, ये है। ठीक है, तो जब ये आ गया हमारे पास तो मैं बोलूंगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर अगर रेशियोज इक्वल नहीं आते तो क्या होता? तो आप ये कह देते कि ये जो EF है ये EF QR के पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर सेम है लेकिन पार्ट्स 3 हैं। ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो मैं थर्ड पार्ट आपको करा रहा हूँ और थर्ड पार्ट करा के मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो Okay, sir. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मैं ये बता पाऊंगा कि EF इज पैरेलल टू QR। तो हमको तीनों ही केसेस में ये बताना था कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। देखिए यहाँ तक PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चंस को देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, या कुछ स्टेप्स करके मुझे समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हमको प्रॉपर्ली वो करके दिखाना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप ये समझ जाइए कि मैंने आपको जो दो कोरोलरीज बताई थी उसमें ये था कि इधर वाली साइड की अगर बात करें तो छोटी साइड अपॉन ये पूरी बड़ी साइड इज इक्वल टू इधर की ऊपर वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड। अगर ये रेशियो इक्वल है तो भी EF और QR ये पैरेलल होंगे। दूसरा, नीचे वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड और इधर की नीचे वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड, अगर ये रेशियो इक्वल है तो भी वो दोनों लाइन यानी कि EF और QR पैरेलल होगी, ये हम जानते हैं। लेकिन इस चीज को प्रूव जब हम करेंगे ना तो सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद में इसको प्रॉपर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रेशियो पर लेकर आऊंगा। मतलब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये मेरे को प्रूव करना। तो वो प्रूव करते टाइम हम जब भी ये इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी कि छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, इधर की छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी और हमें वन सब्ट्रैक्ट करना होगा तो याद रखिएगा कि बड़ी वाली साइड को हमेशा हमें न्यूमरेटर में रखना होता है। ठीक है, बड़ी वाली साइड को न्यूमरेटर में रखने के लिए ही मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सेकंड पार्ट होमवर्क में दिया है, फर्स्ट मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, इसका थर्ड पार्ट मैंने करा दिया, फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन इसकी होमवर्क की फोटो भेज दूंगा, या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट करेंगे, होमवर्क करके फोटो खींच के मुझे भेजेंगे आप लोग। उसके बाद आगे चलते Yes, हैं, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इधर करता हूं, मैं बता रहा हूँ। काव्या काम्या दोनों को क्लियर है जो बताया अभी तक? हाँ जी सर। ठीक है,
चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.18। तो फिगर 6.18 मेरे को दे रखी है, मैं जरा फिगर ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले तो। LNS पैरेलल, ठीक है। ABCD, इधर है ये वाला पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये है D। ABCD और LMN, LM और N। वन है LM is parallel to CD and LN is parallel to CD। ये दे रखा है। प्रूव दैट AM अपॉन AB, प्रूव करना है आपको AM अपॉन AB is equal to AM अपॉन AD। AM अपॉन AD, देखिए प्रूव कर सकते हैं इसको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही लगेगी यहाँ पर, क्योंकि Yes, sir. पॉइंट्स मेरे को पैरेलल दे रखी है। एक मिनट रुकिए बस। लक्ष्य बताइए, कर सकते हो उसको प्रूव? Yes, sir. अच्छा, जरा देखिएगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका आपको हिंट देकर छोड़ रहा हूँ और इसको क्वेश्चन को आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ही करेंगे, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ छोटा सा, देखिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा सुनने की कोशिश करो, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ पर दे रखा है LN is parallel to CB। ये जो LN है लाइन, ये CB के पैरेलल दे रखी है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब ये पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में ABC में मैं ये कहूंगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ, इतना बताइए समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से अब दूसरा ट्राइंगल है जिसमें LN और CD ये पैरेलल दे रखा है। तो इन ट्राइंगल ACD AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये हो गया। तो पहले ट्राइंगल में AM अपॉन NB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, दूसरे ट्राइंगल में AN अपॉन NB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। इसका मतलब AM मैम अपॉन NB पर AL और LC कॉमन हो जाएगा ना, तो सर वो कट के ना AM और अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। आप ये देखिए, पहले ट्राइंगल में AM अपॉन NB इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो गया, दूसरे ट्राइंगल में AN अपॉन NB इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो गया। तो इसका मतलब AM अपॉन NB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने कोरोलरी प्रूव करते हुए कहा था कि दोनों तरफ 1 ऐड करना है। ठीक, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कैसे भाई, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये वाली साइड AM अपॉन पूरी बड़ी वाली साइड, तो जब ये करना होता है तो दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। अब वो रेसिप्रोकल लेकर करोगे या बिना रेसिप्रोकल लेकर, वो आपका काम है। बताइए, छोड़ दो इसको, कर लेंगे अपने आप क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है, और मेरे को होमवर्क चाहिए भाई एक एक बच्चे का, जो भी मैं आपको काम दूं फोटो खींच के मेरे को आप होमवर्क भेजेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोगों का कल होमवर्क नहीं देख लेता। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दे रखी है मुझे 6.19 फिगर है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी इसमें एक लाइन दे रखी है एई और एक लाइन है डीएफ। एई और डीएफ ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसमें ना दो चीजें दे रखी हैं, देखिएगा। गिवन AE is parallel to DF, एक तो ये दे रखा है। DF is parallel to AE, एक तो ये दे रखा है। DF is parallel to AE, एक तो ये है। दूसरा दे रखा है DE is parallel to AC, मतलब ये वाली जो टेढ़ी वाली लाइन है, जो बीच में लाइन है, ये DE और AC ये दोनों पैरेलल हैं। DE is parallel to AC, ये दो चीजें दे रखी है कि DF is parallel to AE and DE is parallel to AC, ये दो चीजें दे रखी हैं। फिर मुझे क्या करना है इसमें, prove that BF upon FE is equal to BE upon EC। इधर कर रहा हूं बीच में मैं, चलिए देखिए DF is parallel to AE, ये दे रखा है। प्रूव क्या करना है, BF upon FE। To prove BF upon FE is equal to BE upon EC, BE upon EC, ये चीज प्रूव करनी है। तो अब जरा देखिएगा, BF upon FE, BF upon FE is equal to BE upon EC, ये चीज प्रूव कर दें। देखिए हो जाएगा, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल BEA, इन ट्राइंगल BEA DF या आप कहिए FD is parallel to EA, एक ही बात है ना, DF is parallel to AE बोल दो, कोई बात नहीं। DF is parallel to AE, ये दे रखा है इन ट्राइंगल BEA। तो मैं क्या कहूंगा कि BF upon FE, बिकॉज ये जो BF है और AE है ये पैरेलल है, तो BF upon FE is equal to BD upon DA। बाई थेल्स थ्योरम, बताइए समझे समझे कि नहीं? यस सर। बताइए आस्था क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो BF upon FE is equal to BD upon DA, ये हो गया। फिर मैं बात करूंगा अब दूसरे ट्राइंगल की, जिसमें दो दूसरी पैरेलल लाइन नजर आए, यानी कि BE और AC, तो बड़ा ट्राइंगल BCA। नाउ इन ट्राइंगल BCA ट्राइंगल में क्या होगा कि यहां पर DE और AC पैरेलल है, DE is parallel to AC, ठीक है। तो BE is parallel to AC मतलब BE upon EC is equal to BD upon DA, is equal to BD upon DA। बताइए समझ में आ गया? ये भी थेल्स थ्योरम,
बाय थेल्स थ्योरम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी BD अपॉन DA के इक्वल, इक्वेशन 2 भी BD अपॉन DA के इक्वल। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको। ये करने के बाद में फिर इसमें हमारे पास फिगर 6.20, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो आप मेरे से कल पूछेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ ये आपका होमवर्क है, ठीक है? बस बेटा आज के लिए इतना ही, और शाम को आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करवाऊंगा, तो जिस बच्चे को भी करनी हो शाम वाली क्लास वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? यस सर। आज के लिए इतना ही। एक्सक्यूज मी सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर। हाँ जी बताइए। थैंक यू सर आज सर। जैसे आपने चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्लास रखी थी सर, एक लाइफ प्रोसेसेस की भी रख दोगे? इस टाइम कौन सा? सर जैसे आपने चैप्टर 4 की ली थी ना मैथ्स की, हाँ सर आप साइंस की भी एक लाइफ प्रोसेसेस की ले लोगे? आज तो टाइम नहीं है बेटा, आज एकदम से कैसे बता नहीं सर, आज वो सर मेरा 29 को पेपर है ना। हाँ तो उससे पहले मैं समझा दूंगा, वो कोई बात नहीं, यस सर। है ना? यस सर। ठीक है चलिए, ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।